नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच था और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पूरे देश में खुशी का माहौल था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को खुशी नहीं मनानी होती है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत हासिल की है। उनको तो हर हाल में सिर्फ हिंदू मुसलमान तमाशा करने का बहाना ढूंढना है, मस्जिद के सामने जाकर नाटक करने का, नारे लगाने का बहाना ढूंढना है। रामनवमी हो तो मस्जिद पे पहुंच जाते हैं, दुर्गा पूजा हो तो मस्जिद पे पहुंच जाते हैं, कुछ ना हो तो मस्जिद पे पहुंच जाते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, ये भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच था। और भारत पाकिस्तान के बीच भी मैच होता तो मस्जिद पहुंचने वाली कौन सी बात थी। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होता है, भारत जीतता है और सीधे पहुंच जाते हैं मस्जिद पर और वहां लगाने लगते हैं जय श्री राम का नारा। मतलब मस्जिद के सामने खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाकर जीत की कौन सी खुशी मनाई जाती है, यह सवाल मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं और जो लोग वहां पर गए थे उनसे पूछ रहा हूं। एक घटना आपको याद होगी, संभल की घटना है ये। मस्जिद के ऊपर माइक लगा था, मुअज्जिन ने रोजे का वक्त बताने के लिए, रोजा खोलने का वक्त बताने के लिए घोषणा की। उसके बाद लाउडस्पीकर उतरवा लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, सारा तमाशा हुआ। यानी मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगा हुआ है तो वो गुनाह है। चलिए मान लिया वो गुनाह है, मंदिर मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर हट जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मस्जिद के सामने जब जाकर इस तरह के नारे लगते हैं तो इसका क्या मतलब है। राम एक पवित्र शब्द है इस देश के लिए, सब राम की इज्जत करते हैं, सब राम के मंदिर के आगे सर झुकाते हुए जाते हैं। लेकिन यही नारा जब जय श्री राम बन जाता है और वो भी मस्जिद के सामने जाकर हुड़दंगियों के जबान पर चढ़ जाता है, तो यह नारा दरअसल भगवान श्री राम का अपमान कर रहा होता है। इसमें भगवान राम के किसी गुणगान का सवाल नहीं होता है, इसमें अपने अंदर की नफरत को नारे में, जय श्री राम के नारे में तब्दील कर देने का मामला होता है। महू का मामला है ये। महू वो जगह है जो बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हुई है। लेकिन खैर, अभी जो मामला है वो 9 मार्च यानी कल की रात का मामला है। 10 बजे के आसपास महू में जो जामा मस्जिद है उसके सामने पहुंच गए हुड़दंगी। भारत की जीत के बाद जुलूस निकाले थे, अच्छी बात है जुलूस निकाला, लेकिन वो जुलूस जाके पहुंचा मस्जिद के सामने और मस्जिद के सामने कुछ हुड़दंगी नारा लगाने लगे जय श्री राम। 100 से ज्यादा लोग थे जो बाइक पे सवार थे और पूरे शहर में जश्न मना रहे थे। अब जाहिर है जब आप मस्जिद के सामने यह नारा लगाएंगे तो आपका एक ही उद्देश्य है, मुसलमानों को अपमानित करना और उनको उत्तेजित करना। वही हुआ जो ये चाहते थे। इधर से नारे लगे होंगे, उधर से उत्तेजना हुई होगी। पुलिस जांच करके पूरी रिपोर्ट देगी तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर सही रिपोर्ट आई तो अभी फिलहाल अखबारों में और बाकी सारी जगहों पर जो छपा है उससे तो समझ में इतना ही आता है कि नारे लगे, तमाशा हुआ, उधर से भी रिएक्शन हुआ और फाइनली मारपीट जैसी घटना, पत्थरबाजी जैसी घटना हुई और उसके बाद कुछ लोगों के घर वर जलाने की घटना हुई। हालांकि मामला बहुत बड़ा नहीं है, महू पुलिस ने मामला संभाल लिया है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह के मामले होना ही कितना बुरा है। अगर भारत ने मैच जीता है आप उसको एंजॉय कीजिए। 4 घंटों, 5 घंटों, 6 घंटों का मैच होता है, मैच देखिए। मैच के समय पूरा तनाव होता है, अंत में एक चौका लगता है, छक्का लगता है या सिंगल लिया जाता है, भारत मैच जीत जाता है, सब खुश होते हैं। सुनील गावस्कर मेरे सबसे प्रिय बैट्समैन रहे हैं। जब हम लोग क्रिकेट देखा करते थे उस समय दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन थे, हिंदुस्तान के बेस्ट बैट्समैन तो थे ही। कल मैंने देखा वो डांस कर रहे थे एकदम फील्ड में। 75 साल के हो चुके हैं सुनील साहब, फिटनेस भी गजब की है और 75 साल की उम्र में ऐसे नाच रहे थे जैसे बच्चा कोई नाच रहा हो खुशी में। तो क्रिकेट जिनका धर्म है, जिनको क्रिकेट से प्यार है, वो नाचेंगे, खुश होंगे, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन उस वक्त भी अगर आपके दिमाग में नफरत चल रहा है, अगर उस वक्त भी आपको यह सूझ रहा है कि मस्जिद पे जाके नारे लगाना है, तो आप क्रिकेट के फैन नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ नफरती हैं। कल एक वीडियो आ रहा था और बेहद खूबसूरत वीडियो आ रहा था, बहुत सारे वीडियोज आए, मैं भी बहुत देर तक देखता रहा। मोहम्मद शमी अपनी मां के साथ थे, विराट कोहली उनसे मिलने गए, तुरंत झुक के उन्होंने पैर छुआ, उसके बाद फोटो खिंचाया। ये हमारा आपका कल्चर है, जिस कल्चर में हम बड़े हुए हैं। दोस्त की मां हमारे लिए मां के समान होती है, दोस्त के भाई को भाई की तरह देखते हैं, दोस्त की बहन को बहन की तरह देखते हैं।
भरी फील्ड पे उनको एक बार नहीं सूझा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तुरंत वैसे ही झुक के पैर छुआ जैसे अपनी मां का पैर छूते होंगे, आशीर्वाद लिया और उसके बाद साथ खड़े होकर फोटो खिंचाया। तो वहां तो नफरत नहीं है, वहां तो मोहम्मद शमी जब बॉलिंग कराता है तो उसके दिमाग में यही होता है हिंदुस्तान को जिताना है, और केएल राहुल या विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं उनके दिमाग में भी यही होता है कि हिंदुस्तान को जिताना है। शमी की बॉल पे अगर कोई कैच उछले तो क्या कोई खिलाड़ी इस बात के लिए छोड़ देगा कि मुसलमान की गेंद पर कैच उछला है तो हम क्यों ले लें? वहां तो वो 11 खिलाड़ी एक जिस्म एक जान होकर खेलते हैं ताकि हिंदुस्तान को जिता सके, और यहां आप आकर हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। शमी के घर के बाहर कल सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे और जश्न मना रहे थे, सबके हाथों में तिरंगा था। अब वो मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, कोई और भी हो सकता है, लेकिन उनकी कोई पहचान थी तो सिर्फ एक पहचान थी कि वो हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया की जीत पर खुश थे। दुबई में जो हजारों लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं उनके घरों में कल खुशी थी क्योंकि दुबई की सरजमीन पर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। लेकिन ये कौन से लोग हैं जिनको सारी खुशी सिर्फ मस्जिद के सामने जाकर मिलती है? कल को ये अपनी बारात भी पहले मस्जिद के सामने ले जाएंगे, फिर दुल्हन के घर जाएंगे, या लौटते हुए पहले मस्जिद के पास जाएंगे फिर अपने घर लौटेंगे। ये क्या पागलपन है? आप मस्जिद के सामने से जा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते, भारतीय टीम के जिंदाबाद का नारा लगाते, और उसके बाद अगर कोई एक पत्थर फेंकता तो मैं यहां बैठकर कहता कि वो बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। लेकिन वहां जाकर आप धार्मिक नारा लगा रहे हैं। क्रिकेट भी अब धार्मिक हो गया है। जरा वर्ल्ड कप याद कीजिए आप, पहली बार जब हिंदुस्तान ने 1983 में जीता था, जिसके ऊपर बाद में फिल्म भी बनी। विकेट के पीछे सैयद किरमानी थे, रोजर बिन्नी बॉलिंग कराते थे, कपिल देव कैप्टन थे और बलविंदर सिंह संधू बॉलर थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे उस टीम में और सबने मिलकर वो मैच जीता। सबने मिलकर उस समय हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। और उस समय भारत जीता और मैं बहुत छोटा था, उस समय 9 साल का था। अपने पिताजी और मौसाजी के साथ रात भर मैंने वो मैच देखा था। बहुत समझ नहीं थी लेकिन इतना पता था कि अपना देश जीत गया है। और मैंने देखा कैसे सारे लोग खुशियां मना रहे थे, हिंदू, मुसलमान, सिख सब खुशियां मना रहे थे। और आज हालत यह हो गई है कि भारत मैच जीतता है और आपको धार्मिक नफरत सूझती है, आपको मस्जिद के सामने जाकर नारे लगाना सूझता है। पागलपन की हद चल रही है इस देश में। एक मैच चल रहा था, मोहम्मद शामी की तस्वीर आई पानी पीते हुए। जो लोग दुबई गए हैं वो जानते हैं दुबई की गर्मी कैसी होती है, और उसमें फील्ड में खेलना, पानी पीते हुए दिख गए। उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई कि उन्होंने रोजा नहीं रखा है। कमाल है, इधर भी पागलपन उधर भी पागलपन, और इन सब पागलपन के बीच में देश किधर जाएगा कोई नहीं जानता। आज संसद शुरू होनी है और सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई भूपेश बघेल के घर। क्यों? ईडी पहुंच गई, पुलिस नहीं ईडी पहुंच गई। 7 साल पुराने केस में जिसमें कोर्ट से भी फैसला आ चुका है, ईडी पहुंच गई। क्यों? क्योंकि आज संसद के अंदर सवाल उठेंगे। संसद चलेगी तो संसद के अंदर पूछा जाएगा कि ट्रंप के सामने आप इतना क्यों झुक रहे हैं। संसद के अंदर महंगाई पर सवाल होंगे, बेरोजगारी पर सवाल होंगे, बाकी सारे सवाल होंगे। इन सवालों से लोगों का ध्यान हटाना हो, इसलिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंच जाती है। वो किसी के लिए खबर नहीं बनती है, खामोश बैठे हुए हैं। पिछले साल एक वीडेम करके इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेसी की स्टडी करता है कि कहां कितनी डेमोक्रेसी है, उसने साफ साफ कहा था कि 2018 के बाद हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, यानी चुनाव तो होता है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। यह लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म होगी तो आज उनको लग रहा है कि सामने वाले का अधिकार सिर्फ छीना गया है, कल उनका भी अधिकार छीना जाएगा। यह खबर नहीं है। अभी फिर मार्च आ गया है, मार्च ही चल रहा है। 10-5 दिन में फिर वीडेम की रिपोर्ट आएगी और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खास सुधार होने वाला है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। ट्रंप लगातार हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाता जा रहा है, लगातार हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है। 100% टैरिफ, कभी यूएस एड का 21 मिलियन रुपया, कभी कह दिया मैंने अपने मित्र नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन दिया था। इस पर किसी को चिंता नहीं है, सब खामोश बैठे हुए हैं। हिंदू मुसलमान का मामला आए तो सबसे ज्यादा कूदने लगेंगे। और उसमें भी क्या है, राज ठाकरे का कल एक बयान आया, आप सबने देखा होगा, वीडियो भी आया था और बाद में भी बयान तमाम जगहों पर छपा था।
उसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई नदी साफ नहीं है, मेरे लिए नदी का पानी, गंगा नदी का पानी कोई लेकर आया था, कुंभ का पानी कोई लेकर आया था, मैंने नहीं पिया क्योंकि वो गंदा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है, ये आप जानिए। नदियां हमारे यहां साफ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी विदेश गया हूं और मैंने यूरोप में कम से कम देखा है कि नदियों का पानी इतना साफ होता है कि आप उसमें वाकई अंजूरी डालकर पी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहां नदियों की सफाई पर बातें बहुत होती हैं, कुछ होता नहीं है, यह सच्चाई है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि राज ठाकरे ने यह बयान दे दिया तो सब खामोश बैठे हैं, मीडिया में कहीं कोई बहस नहीं है। आईटी गैंग का जो पूरा ट्रॉल है वो सब शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि राज ठाकरे बीजेपी के सपोर्ट में थे पिछले चुनाव में। अगर यही बात विपक्ष के किसी नेता के पार्षद के भाई ने भी कह दी होती तो पूरे देश में बवाल मच गया होता। यानी इनका सीधा सा मतलब जो है वो धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के फायदे के लिए काम करना है। अगर उस पार्टी को फायदा पहुंचता है तो ये बोलेंगे, वरना चुप रहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी लाइव डिबेट में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी, जो फैक्चुअली गलत है, लेकिन उस पर कहीं कोई बवाल नहीं होता है। कोई सुधांशु त्रिवेदी को गिरफ्तार करने की बात नहीं करता है। उनके खिलाफ एक एफ जाएगा, कहीं और चला जाएगा इतिहास, औरंगजेब की जगह कोई और हिंदुस्तान पर 300 साल पहले शासन करने लगेगा। यह तमाशा इस देश में लगातार 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 चल रहा है और उसके आड़ में अदानी अंबानी जो खेल खेल रहे हैं उसको तो पूछिए ही मत। वनतारा गए थे प्रधानमंत्री जी, विज्ञापन आए थे, क्या क्या हुआ था, वनतारा की तारीफ की थी। वनतारा अंबानी के बेटे का है। आज साउथ अफ्रीका एनिमल प्रोटेक्शन जो ग्रुप है उसने मांग की है कि वनतारा में जानवर कैसे आ रहे हैं इसकी जांच की जाए। इसके पहले यह सवाल उठा है कि वनतारा को जो जमीन दी गई थी, जहां पर वो जू बनाया गया है, वो मूलतः रिफाइनरी के लिए दी गई थी, लेकिन हमारा गोदी मीडिया वहां जाकर हाथी के लिए बनने वाली खिचड़ी तो खा सकता है, यह सवाल नहीं पूछ सकता है कि प्राइवेट जू के लिए इतने जानवर कैसे मिले। आप इनका खेल देखिए। 2 घटनाएं आपको बताता हूं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। वहां घंटा घर के पास लोग जीत का जश्न मना रहे थे, हाथ में तिरंगा झंडा लिए थे और नारे लगा रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो गई, जाम लग गया। अब जाम को खोलने के लिए वहां जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने एक युवक के हाथ से तिरंगा झंडा छीन लिया और डांटा उसको। इसके दौरान जाहिर तौर पे चीना झटकी में उनके हाथ में जो झंडा था वो उल्टा पकड़ गया, यानी कि झंडे का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे हो गया। अब इसके बाद युवाओं की भीड़ भड़क गई और सब इंस्पेक्टर से भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई, सब इंस्पेक्टर की टोपी भी गिर गई, सारा तमाशा हुआ, जम के हंगामा हुआ। यह घटना है सहारनपुर की। क्यों बता रहा हूं मैं, अभी आते हैं उस पर। दूसरी घटना है तेलंगाना की। तेलंगाना में ऐसे ही जीत का जश्न मना रहे थे लोग और वहां पर जाम लग गया, पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गई, पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। 2 घटनाएं आपने देखी। पहली घटना पर अमित मालवीय खामोश है, लेकिन दूसरी घटना जो तेलंगाना में हुई है, चूंकि वहां विपक्ष की सरकार है तो वहां वीडियो शेयर करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जश्न मनाने वालों से बदतमीजी की, उनको रोका। अगर तेलंगाना में इस तरह का जश्न मनाकर, भीड़ लगाकर, जाम लगाकर जो जश्न मनाया जा रहा था उसको रोकना अपराध है, तो सहारनपुर और नागपुर में क्यों नहीं है? ऐसे ही याद कीजिए, रमजान के दिनों में 2 घंटे पहले ऑफिस से छोड़ने की बात हुई थी, कुछ इस तरह की खबर आई थी। यही खबर हैदराबाद से आती है तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन तेलंगाना से खबर आती है तो देश में बवाल मचा दिया जाता है कि कांग्रेस तो मुसलमानों का अपीसमेंट कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है। आप जो दिन रात हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं वो खबर नहीं है, या आपके सहयोगी आंध्र प्रदेश में मस्जिदों को पैसा दे रहे हैं, रमजान के दौरान छुट्टियां दे रहे हैं, तो वो दिक्कत तलब नहीं है। लेकिन अगर यही काम तेलंगाना में हो जाए तो वो दिक्कत तलब हो जाता है। और मैं तो आगे का सवाल पूछ रहा हूं कि हिंदू त्योहारों पर छुट्टी दी जाए तो किसी को समस्या नहीं होती है, लेकिन किसी और धर्म के त्योहार पर दे दी जाए तो या आप खालिस्तानी बन जाते हैं या पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये किस तरह का मुल्क बना रहे हैं? ये किस तरह का पागलपन आप फैला रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होना है? सिर्फ वोट वोट वोट, इसके अलावा कुछ नहीं। इंटरनेशनल मामले में आपका सीना 56 इंच से घट के 26 इंच का हो जाता है, लेकिन जहां देश के अंदर का मामला होता है वहां 56 इंच का सीना हर ट्रॉल का हो जाता है, केवल साहब का नहीं, हर ट्रॉल का 56 इंच का सीना हो जाता है। वहां बड़ा आसान हो जाता है कि मुसलमानों को कैसे भी दुश्मन बनाइए और बस तालियां बजाते रहिए। कुंभ पूरा हो जाता है, उसके बाद बयान आता है कि आतंकी हमले की साजिश थी, हमने नाकामयाब कर दिया। यह आपका काम है।
अगर आप पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, अगर पुलिस प्रशासन आपके पास है, तो हर तरह के हमले, हर तरह का लॉलेसनेस जिसको कहते हैं, जिसमें कानून तोड़ा जाता है, उसको रोकना आपका अधिकार है, उसको रोकना आपका काम है। इसी बात का पैसा मिलता है, इसी बात की वर्दी मिली है, इसी बात की गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन यह कहना क्यों है, इशारा यह करना है कि कोई मुस्लिम आतंकवादी समूह यह करने की कोशिश कर रहा था। मेरा सवाल यह है कि कौन थे वो लोग? अगर इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे तो उनकी पहचान उजागर क्यों नहीं की गई? नहीं की जाएगी, क्योंकि बस एक दिन बयान देना था और बात खत्म हो जानी थी। संभल के मामले में याद कीजिए, अभी हाल की बात है, होली आने वाली है, होली आती थी तो दिल में खुशी होती थी। अब यह डर बना हुआ है कि होली को कहीं नया बवाल ना हो जाए। 52 जुमा और एक होली याद दिलाई जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, हर शुक्रवार जुमा होता है, शुक्रवार को ही जुमा कहते हैं, तो 52 जुमा तो आता है और होली एक दिन आती है और होली पर रंग खेलने का अधिकार जो होली को मनाने वाले हैं उनको है। लेकिन उसके साथ साथ जुमा पर जो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, और खास तौर पे जब रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, उनके भी अधिकार है। बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने आराम से दोनों से बात कर ली, कहीं नमाज का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया, कहीं जुलूस का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया, और सब कुछ शांति से गुजर जाएगा अगर उसको फॉलो किया जाएगा। देश में दिल में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह है तो सबके त्योहार एक दिन पड़ जाएं, मन जाएंगे, और अगर दिल में जगह नहीं है तो त्योहार नहीं भी होगा तो मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे। एक अधिकारी जिसका काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, वो तंज करता है दूसरे धर्म पे कि अगर रंग से इतनी दिक्कत है तो जहां रंग लगा है वो जगह कटवा दो, हाथ कटवा दो, पैर कटवा दो। क्या तमाशा है ये भाषा पुलिस ऑफिसर की है जिसकी जिम्मेदारी है शहर में न्याय व्यवस्था बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी जुमा के रोज होली पड़ी है, लेकिन पहले यही होता था। दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया जाता था, बात किया जाता था, बीच का रास्ता निकाला जाता था। एक आध घंटे जुलूस का समय पहले कर दिया गया, एक आध घंटे नमाज का समय आगे पीछे कर दिया गया और सारा मामला सेटल हो जाता था। एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हुए जाते थे। उधर जुमा भी मनता था, उधर रमजान भी मनता था, इफ्तारी भी चलती थी, इधर होली की पार्टी भी चलती थी। यह सब इस देश में होता रहा है। लेकिन सारी देशभक्ति को मस्जिद के सामने डीजे बजाने, मस्जिद के सामने नारे लगाने, धार्मिक नारे लगाने, कभी गंदे नारे लगाने, कभी गंदे गाने बजाने, अगर सारी देशभक्ति को आप वहीं तक सीमित कर देंगे तो फिर जो देशभक्त आपको मिलेंगे वो देशभक्त नहीं होंगे, बेसिकली गुंडे होंगे, नफरत से भरे हुए लोग होंगे जो अपने लोगों के साथ भी उतना ही गंदा व्यवहार करेंगे। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको जिस पर बहुत बात नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय जनता पार्टी की ओवरसीज यूनिट है, यानी हर देश में दोनों पार्टियों की, दोनों बड़ी पार्टियों की ओवरसीज यूनिट होती है। आपको याद होगा कांग्रेस की जो ओवरसीज यूनिट है उसके जो अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा साहब, उनके बयान पर कितना बवाल हुआ था वो सब आपको याद होगा। जरा सी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था वो भी आपको याद होगा, इनहेरिटेंस टैक्स वाले मामले में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो ओवरसीज बीजेपी है उसका एक नेता पकड़ा गया है। उसका एक नेता नहीं, उसका जो लीडर था, जो उसको चलाता था, वो पकड़ा गया है। किस मामले में पकड़ा गया है? उसने कई औरतों की अस्मत खराब की है, उसने कई औरतों के साथ इस तरह की हरकत की है और उसको शायद 30-40 साल की सजा हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, मोदी जी के साथ उसकी फोटो थी। अब अगर यही कोई दूसरी पार्टी होती तो तमाशा मच गया होता, मीडिया में पूरी ट्रॉल आर्मी लगी होती सारा ये तमाशा फैलाने में, और हमारे जैसे लोग भी कम से कम आगे आकर इतना कहते कि इस तरह के घटिया आदमी को आपने ओवरसीज का प्रेसिडेंट कैसे बनाया। लेकिन चूंकि मामला भारतीय जनता पार्टी का है इसलिए सब खामोश है, गोदी मीडिया खामोश है, ट्रॉल खामोश है, कहीं कोई बहस नहीं होगी। यह हमारे देश की हालत हो गई है। हम जैसे लोग तो लगातार कोशिश करते हैं कि इस देश में जो धार्मिक ताना बाना है, सांप्रदायिक ताना बाना है, वो बना रहे, टूटे नहीं। जो एक सेकुलर ताना बाना हमने बनाया है, इतने सालों में एक साथ रहना सीखा है, एक ही इलाके में मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है और दोनों में अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी नमाज चलती रहती है, शांति से दोनों से निकलकर जब लोग मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, वो माहौल इस देश में बना रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो माहौल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। होली आने वाली है, मैं तो इतनी ही अपील करूंगा हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, कि प्लीज होली जो रंगों और खुशियों का त्योहार है उसको रंगों और खुशियों का त्योहार बने रहने दीजिए। कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे देश के अंदर, आपके जिले के अंदर, आपके कस्बे के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर शांति व्यवस्था पर कोई बुरा असर पड़े। अगर ये आप कर पाएंगे
तभी देश बचेगा, वरना तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।